जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पीओ गाइड पार्ट 1 की क्लॉज 11। क्लॉज 11 में दिया गया है फ्रैंकिंग मशीन के बारे में कि फ्रैंकिंग मशीन क्या है, इसके बारे में। ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन जो है एक प्रकार की स्टैंपिंग मशीन होती है जिसके द्वारा डिजिटल टिकट प्रकार का छापा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो फ्रैंकिंग मशीन है दो प्रकार की है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और दूसरी होती है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन है उसमें जो कलर है, उसकी जो छाप होती है वो किस कलर की आती है, वो रेड कलर में आती है। और जो उसकी डाई है उसमें दो प्रकार की डाई होती है। एक होती है वैल्यू डाई यानी कि मूल्य डाई, और दूसरी होती है लाइसेंस डाई। और दूसरी प्रकार की जो फ्रैंकिंग मशीन है उसको बोलते हैं रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। तो इसमें जो छाप पड़ती है वो नीले कलर से पड़ती है। इसमें दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक आरोही एक अवरोही। इसको असेंडिंग मीटर बोलते हैं, असेंडिंग, और एक होता है डिसेंडिंग। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस कितने प्रकार का होता है और इनको कौन जारी करता है। तो जो फ्रैंकिंग मशीन में जो लाइसेंस होता है तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो एक होता है वो होता है व्यक्तिगत, दूसरा व्यावसायिक और तीसरा होता है विभाग। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, कमर्शियल, व्यावसायिक, डिपार्टमेंटल, विभाग। तो जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाइसेंस हैं इनके लिए आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन, और इनकी जो अथॉरिटी पर्सन है वो कौन है, हेड ऑफ द डिवीजन, एसपी या एसएसपी इनके प्रमुख है। दूसरा देखते हैं कि हम डिपार्टमेंटल जो विभागीय लाइसेंस प्राप्त करना होता है वो आप या तो ऑफलाइन यानी कि काउंटर से प्राप्त करेंगे, इसके जो हेड होते हैं वो पीएमजी होते हैं। फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस की वैधता है वो 5 वर्ष होती है। फ्रैंकिंग मशीन के जो द्वारा फ्रैंक आर्टिकल होते हैं उनको आप दो डाकघरों में डाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक होता है मुख्य डाकघर, दूसरा होता है LSG स्तर का डाकघर। ठीक, फिर देखते हैं कि जो फ्रैंकिंग मशीन है उसका जो लाइसेंस का शुल्क है यानी लाइसेंस की जो फीस है वो कितनी है, 375 रुपये। और उसके नवीनीकरण की जो शुल्क है वो भी 375 रुपये है, यदि 11 माह पूर्व ही नवीनीकरण कराया जाए तो। अन्यथा इसकी जो फीस लगती है 100 रुपये लगती है पेनाल्टी, और 375 रुपये लगता है आपका लाइसेंस का शुल्क। तो टोटल कितना हो गया, 475 रुपये। अब हम देखते हैं जो पहला रिचार्ज है वो मिनिमम कितना है, तो 4000 रुपये, 2000 रुपये का है। तो उसके बाद हम 1000 की, फिर उसके बाद और 1000 पूर्णक में कर सकते हैं। तो जो पहला रिचार्ज है वो कम से कम 2000 रुपये का होना चाहिए, उसके बाद कम से कम 1000 रुपये का होना चाहिए। और अधिकतम जो रिचार्ज की सीमा है वो है ही नहीं, आप कितना भी रिचार्ज कर सकते हैं, 10 लाख, 1000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आप करना चाहें। तो जो सर्कल अध्यक्ष जो होता है वो बिना किसी कारण बताए फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो फ्रैंकिंग मशीन है उसको आप परचेज करेंगे तो कहाँ से परचेज करेंगे। तो फ्रैंकिंग मशीन को जो परचेज करते हैं वो अपन करते हैं महानिदेशक द्वारा, जो अधिकृत फर्म है, अधिकृत मतलब कि पंजीकृत जो फर्म है डीजी कार्यालय द्वारा, इनके द्वारा आप लाइसेंस प्राप्त करें, फ्रैंकिंग मशीन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फ्रैंकिंग मशीन आपने ले ली है, उसमें किसी प्रकार की छाप में त्रुटि हुई, तो जो त्रुटि होती है उस त्रुटि के लिए आपको उस छाप की जो तिथि है उससे 3 महीने के भीतर आवेदन करना पड़ेगा कि हमें हमारे द्वारा इस प्रकार की त्रुटि हुई है, इसके लिए हमको हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। तो जो आपका अंकित मूल्य है, मतलब जो आपके द्वारा पैसा लगाया गया उस पर, उसका 5% काट करके आपको सारा जो अमाउंट है वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रैंकिंग मशीन के बारे में ये जानकारी। अब ये होता है कि जो फ्रैंकिंग मशीन का जो लेखा जो है वो किस प्रकार रखा जाता है। तो 2 रजिस्टर रखे जाते हैं। एक रजिस्टर तो रखा जाता है डाकघर के अंदर, किधर, डाकघर के पास में, और दूसरा रखा जाता है लाइसेंस धारी के पास में।
जिसमें क्या होती है, रीडिंग्स रखी जाती है, पाठ्यांक दर्ज किए जाते हैं कि आपके द्वारा एक महीने में कितने आर्टिकल जो है वो कितने रुपए तक के छापे गए। ठीक है, तो फ्रैंकिंग वस्तुओं पर एक और सुविधा है जिसके द्वारा अपन बोलते हैं उस पर विज्ञापन भी छाप सकते हैं। विज्ञापन भी ऐसा छापा जाता है कि एक दो लाइन का विज्ञापन हो गया है, कुछ किसी प्रकार का वाक्य हो गया है, ठीक है, ये छाप सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, जो हेड ऑफ द डिवीजन होते हैं, हेड ऑफ द डिवीजन, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे ही वो परमिशन दे देते तो उनके द्वारा आपको वाक्य वो करवाने पड़ेंगे मंजूर कि हम ये वाक्य इस पे छापेंगे। ठीक है, तो इसकी भी एक शर्त ये है कि यदि आपने विज्ञापन की परमिशन ले ली है, उसके बाद आपने वाक्य और जो आपका सब विज्ञापन है उसकी मंजूरी भी ले ली कि हम ये विज्ञापन छपवा सकते हैं, एक या एक से अधिक विज्ञापन ले सकते हैं आप, मतलब कि ये लाइनें आप अप्रूव करवा सकते हैं। जैसे ही आपने मान लीजिए 5 लाइनें हैं वो अप्रूव करवा दी, लेकिन आप एक जो फ्रैंक आर्टिकल है उस पर केवल एक ही लाइन अंकित कर सकते हैं। एक से अधिक करेंगे तो आपके लाइसेंस को रद्द करने की अथॉरिटी सीपीएमजी साहब के पास है। ठीक है, सरकारी कार्यालय द्वारा अगर फ्रैंकिंग मशीन की मांग की जाती है या प्रार्थना करने पर जो संबंधित पोस्ट मास्टर जनरल हैं वो चाहें तो आपकी प्रार्थना पर आपको फ्रैंकिंग मशीन दे भी सकते हैं, अन्यथा मना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्रैंकिंग मशीन है उसके लिए सबसे पहले तो जो पोस्ट मास्टर जनरल साहब हैं वो यह देखेंगे कि जिस क्षेत्र में इसकी मांग की गई वहां पे फ्रैंकिंग मशीन की जो मरम्मत का कार्यालय या जो मरम्मत केंद्र है या नहीं है। यदि है तो फ्रैंकिंग मशीन के लिए आपकी आवेदन को स्वीकृति प्रदान करेंगे, अन्यथा वो मना भी कर सकते हैं या रद्द भी कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सरकारी डाक की जो पहचान है, मतलब जो सरकारी विभाग द्वारा जो फ्रैंक आर्टिकल भेजे जाते हैं उसकी जो पहचान है, उसकी पहचान के लिए सरकारी फ्रैंकिंग आर्टिकल पर सेवा शब्द का अंकन किया जाता है। ठीक है, लाइसेंसधारी यदि मशीन के स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो सबसे पहले उसको सूचित करना पड़ेगा पोस्ट मास्टर जनरल को, जो उनके संबंधित पोस्ट मास्टर जनरल उनको सूचित करना पड़ेगा। उसके बाद आप जहां डाक भेजते हैं या जो कार्यालय जहां से आपकी डाक को प्रेषित करता है उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, लाइसेंसधारी द्वारा रखे गए फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड की जो बुक है उसकी जांच जो है वो कौन करता है, राजपत्रित अधिकारी करेगा, जो हर सप्ताह के अंतिम दिवस पर, प्रत्येक सप्ताह का जो अंतिम दिवस है उस पर ये जांच करेगा, और जांच करके जो महीना है उस महीने की अवधि पूर्ण होने पर जो महीने का अंतिम कार्य दिवस हो इस पे एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रदान करेगा कि आपके द्वारा महीने में इतना इतना कार्य किया गया है। ठीक है, मुख्य डाकघर जो है फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारकों की सूची रखेगा। जो ये मुख्य डाकघर है फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस धारक हैं उन सभी की सूची रखेगा। जिन लाइसेंस धारकों ने अग्रिम में मशीन का जो किराया है, जो भुगतान है वो कर दिया है, उसके लिए एक अलग से रजिस्टर रखेगा। ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन का एक रिकॉर्ड बुक रखेगा और एक लेजर रखा जाएगा। ये 4 रजिस्टर जो है मुख्य डाकघर के द्वारा रखे जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इसके बारे में जानना जरूरी है। यदि आपने फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा 5000 से अधिक का कार्य दिया है तो आपको कितने प्रतिशत का कमीशन, 3% का कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप फ्रैंकिंग मशीन को यदि आप फ्रैंक आर्टिकल को, जो फ्रैंक लेख है उसको आप कार्यालय में ना देकर यानी कि डाकघर में ना दे करके यदि आप किसी पत्र पेटी में डाल देते हैं या लेटर बॉक्स में पत्र पेटी में डालते हैं तो उसे किस प्रकार ट्रीट किया जाएगा, अदत्त भार वाला, अदत्त भार वाला माना जाएगा इसको, यानी कि अनपेड आर्टिकल माना जाएगा। और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ रहा है, अनपेड आर्टिकल माना जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्रैंकिंग मशीन है उसका किराया जो है आपको अग्रिम में जमा करना कंपलसरी है, अग्रिम भुगतान करना है। जो रेंट है, जो किराया है इसे अग्रिम जमा करना पड़ेगा, अग्रिम जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जो राशि है वो मिनिमम कितनी है, अग्रिम भुगतान की जो राशि है वो 100 रुपए से लेकर के 9,900 रुपए तक आप अग्रिम जमा कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और रह जाता है कि यदि किसी प्रकार की मशीन में खराबी आती है तो उसका क्या होगा। जैसे किसी प्रकार की खराबी फ्रैंकिंग मशीन में आती है तो आप सबसे पहले तो उसको कहाँ ले जाएंगे, डाकघर में ले जाएंगे। डाकघर में ले जाने के बाद एक पीआरआई यानी कि पीआरआई पद के समकक्ष जो अधिकारी होगा, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है, पीआरआई समकक्ष का जो अधिकारी होगा उसकी देखरेख में उस मशीन की मरम्मत करवाई जाएगी, मशीन की मरम्मत।